बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के ईद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे अदारे की तरफ से ईद मुबारक। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर लोग बैरून मुल्क से, दीगर शहरों से अपने प्यारों के साथ दिन गुजारने के लिए आते हैं। इस रोज़ ख्वातीन, मर्द और जन जो हैं वो किस्म किस्म के पहनावे पहनते हैं, किस्म किस्म के खाइबे घरों के अंदर बनते हैं और हर इलाके की कुछ मुख्तलिफ रवायात होती हैं जिसके तहत वहाँ पे इस दिन को मनाया जाता है। आज इसी दिन की मुनासबत से मेरे साथ जो मेहमान हैं, वैसे तो कश्मीर डिजिटल पे ये दोनों एंकर्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मेहमानों के साथ गुफ्तगू करते रहे, उनसे सवालात करते हैं। आज हम उनसे सवालात करेंगे और वो भी ईद के हवाले से कि उनकी जो ईद है वो कैसे गुजर रही है, माजी में उनकी ईद कैसे होती थी, अब जो ईद है वो कैसे मनाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो ईद का त्यौहार है वो किस समझ जा रहा है। पहले आपको अपने मेहमानों के साथ तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सानिया तारक साहिबा, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ कश्मीर डिजिटल पे प्रोग्राम भी करती हैं और अपने सवालात के बायस जो अपने नाजरीन हैं उनमें काफ़ी मकबूल भी हैं। और उनके साथ जो शबीर शाह साहब हैं, ये भी सीनियर साफ़ी हैं, कश्मीर डिजिटल पे प्रोग्राम भी करते हैं और ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आप लोगों से सवालात करते थे और आज ईद के मौके पर मैं आपसे सवालात करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आपके दिन कैसे गुजरते हैं, आपकी जो ईद है वो कैसे गुजरती है और बचपन की ईद में और आज की ईद में आप कैसे फर्क करते हैं। डॉक्टर, मैं ये बता दूं कि हमारी तब्दीली आ गई है कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप तब्दील नहीं हुए, आप आज भी सवाल ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से पूछें आप। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बताइए कि जो ईद है आज, बड़ा छोटी ईद पे कहते हैं कि बड़ी खुशियां होती हैं, बड़ी मीठी ईद होती है। आप इस ईद को कैसे देखते हैं? बचपन में ये ईद कैसे गुजरती थी आपकी और आज जो ईद है उसमें आप कैसे फर्क करते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और उसके बाद ईद मुबारक आपको भी। तो बाकी जहाँ तक बात है ईद की, खुशियों की, सेलिब्रेशन की, तो बचपन की ईद और अभी की ईद में बहुत फ़र्क है। मतलब वो एक टाइम होता था, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें, मतलब जब ईद का दिन होता था, जो उससे पहली रात होती थी, चांद रात होती थी, तो हमें नींद नहीं आती थी। हम पूरी पूरी रात मतलब जाग रहे होते थे और खुशी से हमें नहीं आ रही, मेहंदी लगाए, वो कपड़े मिल रहे हैं, वो जूते आ रहे हैं, कहीं सोना भी पड़े तो कपड़े हमने ना बेड की साइड पे रखे हुए होते थे, जूते, ज्वेलरी, हर चीज। ये सुबह उठेंगे, उठते साथ फौरन से पहन लेंगे। फिर सुबह होती थी तो 6 बजे उठ के, 6 बजे से भी पहले जब आंख खुलती थी तो फौरन से उठ के, शायद नॉर्मल दिनों में हम इतनी जल्दी नहीं उठते थे, लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी उठ के तैयार होके तो सबको दिखा रहे होते थे कपड़े कि अच्छा कैसे लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है घर में, सबसे ईदी मांगना, फिर मोहल्ले में चले जाना, सबके घरों में जाकर उनसे मिलना, मतलब डिफरेंट तरह के खाने जो पकते थे वो खाना। तो अब ये है कि अब जिस एज में हम लोग हैं तो उस तरह से वो चीजें नहीं होती, क्योंकि अब अगर घर छुट्टियों में कहीं पे ईद होती है तो जाना भी होता है, तो वो टाइम इतना शार्ट होता है या फिर हमें तो एक्साइटमेंट नहीं होती उस तरह की कि हम किसी के घर जाएं या किसी से वो करें। तो कोशिश तो होती है लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर वो चीजें होती हैं, उस तरह का मिलना जुलना या वो मुलाकातें, वो सब कुछ। लेकिन बाकी जो बात है कपड़े शपड़े शॉपिंग वगैरह की, तो वो तो चलता रहता है। वो तो हर गुजरते दिन के साथ, वो कहते हैं ना कि जो ख्वातीन हैं वो शॉपिंग के हवाले से या खुसूसन अपने पहनावों के हवाले से काफ़ी एहतमाम करती हैं और ईद के मौके पर तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अभी भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंग लगी हुई है, पेट्रोल की किल्लत है, गवर्नमेंट ने सारा कुछ बंद कर दिया कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, बाहर नहीं जाना, लेकिन अभी भी हम बाजारों में जाते हैं तो देखते हैं बिल्कुल इसी तरह रश है, पीक पे है, शॉपिंग चल रही है, मैचिंग ज्वेलरी, इवन आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है कश्मीरी चूड़ियां, हर बंदा ढूंढ रहा है। और जो नॉर्मली जिन चूड़ियों की कीमत शायद 100 रुपए 200 रुपए होती थी, वो आज 3-3, 4-4 हजार में बिक रही है, लेकिन औरतें फिर भी खरीद रही हैं। तो वो शॉपिंग का क्रेज तो खत्म नहीं होता औरतों का, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शबीर शाह साहब, आप बताइए कि आपकी बचपन की ईद कैसे गुजरती थी और अब ईद को कैसे देखते हैं? ख्वातीन तो ज्वेलरी खरीदती हैं, पहनावे खरीदती हैं और किस्म किस्म के, चाहे जंग हो या अमन हो या चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, और आज मैं आपको देख रहा हूँ कि आप ना तो कोई स्पेशल पहनावा आपने पहना हुआ है और आप उसी तरह जिस तरह आम दिनों के अंदर, क्यों खैरियत तो है, क्या वजह है ऐसी? सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद मुबारक। अच्छा, जहाँ तक बात है कि पहनावे की, तो जाहिर है जब हम बच्चे थे तो वालिदैन से हम लड़ झगड़ के, लड़ाइयाँ करके, रो धो के हम उनसे नए कपड़े लेते थे। और अगर मुझे याद है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि कपड़े हमें पसंद नहीं आए थे, मुझे पसंद नहीं आए थे, तो मैंने चांद रात वाले दिन मैंने रोना शुरू कर दिया था। मेरे वाले साहब लेके गए बाजार, मुझे नए कपड़े लेके दिए
اور رات کو درزی کے پاس جا کے اور صبح اس نے مجھے تیار کر کے بھی دیے تھے. تو اس وقت تو اب یہ صورتحال ہے کہ وہ جو ہم بچپن میں اپنے ضد کر کے جو کپڑے لیا کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے, تو وہ جن کی بدولت, جن کے صدقے ہم کرتے تھے, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میرے والدین, میری والدہ, میرے والد, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. انہی کے ساتھ ہماری عیدیں بھی اب اس طرح کی عیدیں نہیں رہی ہیں. تو اس وجہ سے اب وہ چاہت ہی نہیں رہی. تو بس اس طرح, بس جس طرح آتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں یہ میڈم نے ابھی بات بھی کی کہ اور ساری رات نیند نہیں آتی تھی, کپڑے لے کے تو بیٹھ کے, اور میڈم تو کہتی ہے کہ سائڈ پہ رکھ دیتے, ہم 3 4 بار پہنا کرتے تھے ان کو, پہن کے پھر رات کے 2 بجے 2:30 اور پھر ان کپڑوں کے اندر سے جو ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی, ایسے ہی ہے. پھر ہمیں وہ نظر نہیں آتے تھے کہ ہم شیشے میں جا کے دیکھیں, رات کا ٹائم ہوتا تو پھر اپنے میرے روم میں میرے بھائی بھی سوتے تھے, میں ان کو جگایا کرتا تھا. میں ان کو کہتا یار دیکھ کیسے لگ رہا ہوں, کیسا لگ رہا ہوں, کیسا. وہ کہتا یار سونے دے, تو ٹھیک لگ رہے ہو. پھر میں سونے کی کوشش کرتا, وہ پہن لیتا. تو اس طرح ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی صبح اٹھ کے. تو سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ رات ساری ہماری نیند بھی نہیں آتی تھی, وہ ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد صبح جلدی اٹھنا. پھر ہمارے یہ تھا کہ چونکہ ہم لڑکے تھے تو والد کے ساتھ ہی ہم نے نماز پڑھنے کے لیے, ادائیگی کے لیے جانا. پھر وہاں سے پھر ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے دوستوں جو اپنے رشتے دار تھے, جو ہمارے ابا کے جو رشتے دار تھے, ان کے گھروں میں جانا, قبروں پہ جانا. ہاں, جب وہ زندہ تھے ان کے جو تھے, ہاں قبرستان سب سے پہلے ابا کے ساتھ جاتے تھے. پھر اس کے بعد ابا کے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے. پھر اس کے بعد اماں کے رشتہ داروں کے گھر جانا, وہاں سے عیدیاں لینا, وہ ساری چیزیں کرنا. وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا اس وقت. وہ بڑا اچھا میرے خیال میں ایک بہترین دور تھا. اور وہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو تایا ابو تھے وہ 5 روپے کا نوٹ دیا کرتے تھے, اور وہ بینک کی جو نئی کاپی ہوتی تھی اس میں سے وہ دیا کرتے تھے نوٹ. تو ایک بار یہ ہوا کہ وہ ہم جاتے جا کے, وہ ہمیں پہچانتے نہیں تھے, ایجنٹ تھے تو وہ MLA بھی رہے, تو وہ ہمیں ٹھیک سے جانتے نہیں تھے. ہم جا کے انہوں کہتے تایا ابو السلام علیکم. تو وہ کہتے میرے ابا کا نام لیتے کہ اس کے بیٹے ہو. تو میں کہتا جی. تو وہ 5 روپے دیے انہوں نے, وہ لے کے ہم چلے گئے. پھر اس کے بعد میں دوبارہ جاتا ہوں ان کے پاس, جا کے انہوں کہتا تایا ابا السلام علیکم. تو وہ کہتے ہیں میرے ابا کا نام لے کے جی اس کا پتر ہے. پھر 5 روپے. یعنی آپ 2 بار 3 بار. ایک بار یہ ہوا کہ میں چوتھی بار چلا گیا ان سے, ان کو جا کے کہا تایا ابا السلام علیکم. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے ابا کا نام دیا, اس کے بیٹے ہو. کہ کتنے ہو تسی؟ یہ تو دسو تسی ہو کتنے. یعنی صبح سے آپ آ رہے ہیں اور عیدیاں لے رہے ہیں. ہاں, تو وہ ہم ان سے 5 روپے اس وقت بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی. اب یقین مانے کہ وہ جو 20-25 روپے بھی ہمارے پاس عیدی ہو جاتی تھی, وہ بہت بڑے. ہم اس وقت 2 پارک ہوا کرتے تھے, نیلم پارک, وہاں چلے جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک پارک ہوتا تھا جلال آباد پارک, وہ ابھی بھی ہے. نیلم پارک تو اب نہیں رہا, وہ 92 کے سیلاب میں چلا گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک ہمارے دور میں جو ایکسائٹمنٹ کی سب سے اچھی چیز ہوتی تھی وہ سینما ہوا کرتے تھے. یہاں پہ 2 سینما تھے, ایک نیلم سینما اور ابھی تو وہ سینماز بھی ختم ہو گئے مظفر آباد سے. تو ہم لڑکے وہاں پہ پھر جا کے سینما میں ہم وہ مار داڑ والی موویز دیکھا کرتے تھے. بڑا زبردست عید تھی اس وقت. اچھا ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ, عید کا جو ایک اسپیشل جو سیگمنٹ ہوتا تھا وہ آپ کی عیدی ہوتی تھی, تو آپ بتائیں کتنی عیدی لیتی تھیں, اور آج عیدی آپ کی کہاں پہنچی, کہاں سے شروع ہوئی وہ سفر, آج چلتے چلتے کہاں تک پہنچے؟ اچھا, ایسے کہ میرے بچپن سے نا میرے نانا ابو ہم سب کو عیدی دیتے تھے. مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا, مجھے نہیں آتی جتنی ساری عیدیں میری ہوش و حواس میں گزری ہیں, تو کبھی کسی عید پہ انہوں نے مجھے عیدی نہ دی ہو. اور جو کم سے کم وہ عیدی دیتے وہ 100 روپیہ دیتے تھے, اور وہ فیملی کے ہر بچے کو ملتی تھی. تو وہ تو ایک, یعنی کہ آپ شبیر شاہ صاحب سے زیادہ امیر ہوتی تھی. ہمارے دور میں 2 3 4 5 روپے ہوتے تھے, اور ان کے دور میں 2000 کی بات کر رہی ہوں, اس میں تھوڑا سا وہ روپے کی ویلیو کم ہو گئی تھی, لیکن زیادہ ملنے شروع ہو گئی تھی. اس کے علاوہ پیرنٹس سے ابھی بھی لیتے ہیں کم از کم 500,000. آج کے دن آپ کو کتنی عیدی ملی ہے, اور آپ نے آگے یقیناً آپ کے جو بھتیجے ہیں, فیملی کے جو بچے ہیں چھوٹے, ان میں کتنی عیدی آپ نے تقسیم کی؟ میں تو ابھی تک لیتی ہوں پیرنٹس سے 1000 روپیز تک. میرے فادر سے بھی مل جاتی ہے, مجھے مدر سے بھی مل جاتی ہے, اس سے پہلے عید کی شاپنگ کے لیے بھی ملتی ہے. تو جہاں تک بات ہے چھوٹوں کو دینے کی, تو ابھی تک میں نے دینی شروع نہیں کی. وہ میرے پاس مانگنے آتے ضرور ہیں, مجھ سے چھوٹے جو کزنز ہیں, فیملی میں بچے ہیں, لیکن میں ان کو بگا دیتی ہوں خود سے. دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا, خواتین تو کبھی بڑی نہیں ہوتی, وہ تو ادھر ہی رکی ہوتی ہیں. میں کس چیز کی عیدی دوں؟ میں تو چھوٹی ہوں, تو میں آپ لوگوں کو کون سی عیدی دوں؟ تو ابھی نہیں, کچھ عرصے بعد آپ لوگوں نے میرے پاس آنا, تو ابھی تو میں پیرنٹس کے پاس بھیج دیتی ہوں کہ جائیں جا کے ان سے لے لیں میری سے کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عید لینے کا جو کریز اس دور میں ہوتا تھا وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے, یا ابھی اس کی وہ اہمیت نہیں رہی, یا اتنا زیادہ؟ اس ٹائم پہ نا
हम बच्चे होते थे तो हम इतने झिझकते नहीं थे शायद, तो हम हर किसी से मांग लेते थे ईदी जाके कि ईद है तो हमें ईदी देनी ही देनी है। आपने सामने वाले की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है हमने मांगनी है। लेकिन अब ये है कि पेरेंट्स के साथ तो अभी भी बंदा पूरे हक के साथ मांगता है, वो चीजें कर लेता है, लेकिन उसके अलावा किसी से उस तरह से नहीं मांगी जा सकती। तो वो एक डिफरेंस ऑब्वियसली है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो नहीं झिझक होती, और मैं देखती हूँ हमसे जो छोटे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। यही तो एक मौका होता है जिस दिन आपको मुकम्मल इजाजत होती है, आप किसी से भी ईद मांग सकते हैं और उस दिन आपको कोई इनकार भी नहीं करता। लेकिन ये है कि अब उस तरह से नहीं, पेरेंट्स के अलावा नहीं किसी से मांगी जाती, लेकिन उस टाइम पे तो हम हर बंदे से मांगते थे। फैमिली में चाचू ताया अंकल मामू, हम किसी को नहीं छोड़ते थे। इवन रास्ते में चलते हमें कोई नजर आता था तो हम उससे भी मांग देते थे। और वो ईदी हम इस्तेमाल कहाँ करते थे, सबसे जो मजे की बात है वो पटाखे होते थे, हम वो खरीदते थे। पूरा दिन हमारे पास जितने पैसे जमा होते थे, चाहे वो 100 है चाहे वो 1000 है, कितने भी, वो सारे पैसे हम लगाते थे वो पटाखे खरीदने थे। पता नहीं वो क्या शौक था और क्या वो था, लेकिन वो सारे पैसे उधर ही जाते थे। अच्छा शबीर शाह साहब, यकीनन जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की कि पटाखे होते थे, वो आप गुब्बारे लेके निकलते थे, वो गने प्लास्टिक की होती थी उसके साथ करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं या वो दौर पीछे रह गया, हम थोड़े आगे चले गए, बच्चे उसी तरह से वो अपनी ईद मना रहे हैं? बच्चे अब उस तरह की ईद नहीं मना सकते। अब चूंकि मोबाइल और डिजिटल दौर है तो उनकी ईदों में फर्क है। तो हमारे दौर में ज़ाहिर है कंप्यूटर तो उस तरह अवेलेबल भी नहीं था। अब तो मोबाइल है हर घर में, तो हर बच्चे के पास मोबाइल है, उस वक्त तो था नहीं, तो हमारे पास करने के लिए यही चीजें रह जाती थी। तो मुझे याद है कि मुझे तो सबसे ज्यादा वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने का वो क्रेज हुआ करता था। तो वो पैसे आने की देर होती थी, जाके कोल्ड ड्रिंक्स और सन ग्लासेस ये पहनना। फिर उसके बाद वो जो आप पिस्तौल की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हम खरीदा करते थे। तो अब बच्चों के पास उस तरह की नहीं है। अब मेरी बेटी है, 9 साल की बेटी है, तो वो कजन के साथ अभी प्लान कर रही थी, 4-5 रोज पहले की बात है। तो वो अपनी कजन के साथ बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि हम फलां होटल पे जाएंगे, वहां पे हम ये चीजें खाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम फलां होटल पे जाएंगे और वहां हमने ये चीजें खानी है, और उसके लिए हमने पापा से इतने पैसे लेने हैं, मामू से इतने पैसे लेने, नाना से इतने पैसे लेने। तो वो पैसे लेके उन्होंने इस तरह के प्लान बनाए होते। तो हमारे पास ये होता था कि मोहल्ले की एक दुकान होती थी और ईद पे वो दुकानदार भी ये करता था कि वो स्पेशल हमारे लिए कुछ इस तरह की चीजें खरीद लाता था। तो उसको पता था कि अब बच्चे आएंगे, उनके पास पैसे आएंगे, तो उन्होंने ये चीजें लेनी है। और मजे की बात है उस वक्त ये होता था जब आप सुबह सवेरे उठते थे, अपने बुजुर्गों के साथ कब्रिस्तान में जाते थे फातह ख्वानी के लिए, तो आप देखते थे कि उस दिन सवेरे ही कोई एक खास किस्म की खुशबू आने लग जाती थी। जो दुकानदार थे वो सवेरे आ जाते थे, वो दुकानों पे अगरबत्तियां वगैरह इस तरह की चीजें लगाते थे, बच्चों के खिलौनों के स्टॉल बाहर निकाल के लगाते थे। अब ना तो वो खुशबुएं रही, ना वो स्टॉल रहे, ना वो बच्चों के अंदर वो उस तरह की चार्मिंग रही। अब हम देखते हैं कि यानी कि ईद की नमाज के लिए भी बच्चे बड़े आखिर पे तैयार होते हैं, वगरना हम पहले तो ऐसे होता था कि वो सारे लोग सवेरे उठ के बच्चे रात को सोते ही नहीं थे, अपने कपड़े पहनने तैयार होना और फिर ईद की तैयारियां शुरू कर देना। शायद हम बड़े हो गए हैं तो हमें शायद ये चीजें उस तरह की फील ना हो रही हो। शायद बच्चे अब भी ऐसे ही कर रहे हो। मेरे बच्चे तो अब भी रात को उनको नींद नहीं आती, वो अब भी इसी तरह उनमें क्रेज होता है ईद का। लेकिन ये कि हाँ तब्दीली आ गई है कि माहौल इतना तब्दील हो गया है। इस दारुल हुकूमत पहले इतना गुंजानबाद नहीं था वहां पे। अच्छा ये हो जाता था कि ईद जब आती थी ना तो ये मुजफ्फराबाद वीरान हो जाया करता था, क्योंकि जो साइड एरियाज की जो लोग यहाँ पे आते थे वो मेहनत मजदूरी के लिए या जाते थे। और ईद की दिन मुजफ्फराबाद तकरीबन खाली, मतलब हम देखते थे खुली सड़कें, खुली आबो हवा फिजा। और पुलिस की जानब से स्पेशल वो अहकामात जारी होते थे जी कि आप जाएंगे तो घरों का ख्याल खुद रखना है, कहीं चोरी की वारदात ना हो जाए। वो तो बहुत कम हुई होती थी, लेकिन आज जो है वो उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। उसी तरह रवान दुआन दुनिया हमें दिखाई देती है। ऐसे ही है। अब वो वाला क्रेज शायद उस तरह रहा नहीं है। ये शायद आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, ये एक फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये कि हमारे दौर में ईद की एक अपनी एक खुशी होती थी। उस वक्त शायद हम छोटे होते थे और हम जिस तरह हम एंजॉय करते थे, जिस तरह हम घुमा फिरा करते थे, जिस तरह हम दोस्तों की दावतें होती थी घरों में, फिर एक दूसरे के घरों में जाना। अच्छा उस वक्त ये एक और मजे की चीज होती थी कि अब जो मेरा दोस्त है तो उसके वालिद और वालदा की, वो हमें भी अपने वालिद और वालदा की तरह नजर आते थे। वो उसी तरह उनका प्यार, उसी तरह शफकत से फिर खाने। अच्छा एक और बड़ा मसला होता था कि हम वहाँ पे जिसके घर भी जाते थे कुछ लोग कुछ खाते थे। वो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब ये बता भी दे कि चूंकि अब पूरा महीना हम रमजान में, ये मेरे ज़हन में आया, वो मैं सोच रहा था वो आखिर में पूछूंगा कि तो हमारा ये मसला होता था हम हर किसी के घर में खाते थे और फिर रात को। और फिर ये है कि खाने के अलावा जिस घर में आप जाते थे जबरदस्ती आपको खिलाया जाता था। अगर आप कहीं पे इनकार करते हैं ईद के दिन खाने में तो वो तो इसको आदाब के खिलाफ समझा जाता था। ऐसे ये इनकार की तो गुंजाइश थी ही नहीं। और
उस वक्त ये था कि हम भी बहुत ज्यादा खा जाते थे, एक एक घर खाना दूसरे घर, फिर हम वहाँ पे फरमाइशें करते थे, और ये होता था कि एक एक घर हमने स्वीट खाई, दूसरे घर हम कहेंगे चाट खाएंगे, भाई हमने फ्रूट खाना है, हमने फ्रूट चाट खाना है। तो ये चीजें हम उनसे फरमाइश करके खाना खाते थे। हाँ, एक चीज थी मेरे घर में, मैं घर खाना जो दोपहर का खाना था वो मैं अपनी अब्बा अम्मा के साथ ही खाया करता था, घर के अंदर ही। तो वो मुझे याद है कि वो देसी माहौल होता था, दही होता था, फिर उसके बाद गोश्त होता था, और वो घर का जो स्वाद था वो आज तक मेरे को। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद के रोज शुरू से ही हम अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं, उनके साथ हल्ला गुला करते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं शुरू से। तो आज आपकी ईद में कोई वो पुराने दोस्त, आपकी सहेलियां वो हैं जिनके साथ आप ईद गुजारते हैं, या आप आज उनके साथ आपने मिलके वो शॉपिंग की, आपने उनके साथ मिलके कोई ईद का प्लान बनाया कि हमने आज जो ईद है उसको कैसे गुजारना है और क्या क्या तकरीबात करनी है, कोई ऐसा है? या जो दोस्तों के साथ प्लान बनते थे, हम कहते हैं बचपन में, क्योंकि मेरी गांव में ही गुजरती है अभी तक, तो वो घूमना फिरना, क्योंकि मोहल्ले के घरों में जाना होता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता था, दोस्तों के साथ जाते थे हम लोग। लेकिन अब वो उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि कोई कहाँ पे है, हाँ, किसी की शादी होगी किसी शहर में, दूसरे शहर में, और फिर दोस्तों का या ईद पे होता है ऐसा कि लोग इकट्ठा होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जो बचता है वो यही होता है, या तो बहन भाई होते हैं साथ में, और या तो कजन्स के मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो नानी की तरफ चले गए, रिश्तेदारों की तरफ चले गए, ईद के दिन शाम को सारे मिलेंगे, खाला आएंगी, मामू आएंगे, सारे बैठेंगे, वो करेंगे, खाना शाना बनाएंगे, दावत बनेगी। तो वो चीजें होती हैं, इकट्ठे होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि वो जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला एक वो था, या शॉपिंग के लिए जाने वाला, तो वो सेशन अब नहीं होता, क्योंकि सारे कोई दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ है, कोई कहीं कहीं बैठा हुआ है, किसी की जॉब कहीं पे है, कोई कहीं पे ईद कर रहा है, कोई फैमिली के साथ बिजी है। तो वो चीजें उस तरह से अब नहीं होती। जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो वो अभी भी अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ घूम रहे होते हैं, आते हैं, पूरी पूरी टोलियां बना के घर में आ रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा ग्रुप आ रहा था, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा। आज आदमी का जी चार होता है कि इनको बताएं कि ये जो दिन है इनको एंजॉय कर लें, और शायद ये दिन आपकी जिंदगी में मुड़ के वापस ना नहीं आएंगे। कल को कुछ अरसे के बाद आप तरसेंगे कि अच्छा दोस्तों के साथ इकट्ठे हो जाए कई सालों बाद, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता, आपको टाइम ही नहीं मिलता, या सारे एक जगह पे एक वक्त में इकट्ठे हो ही नहीं सकते, किसी की कोई मजबूरी, किसी का कोई काम, किसी कोई मसरूफियत आ जाती है। आपने शुरू में एक बात की थी कि ख्वातीन शॉपिंग के हवाले से उनमें काफी क्रेज होता है, चाहे जंग लगी हो, अमन हो। आज फिर जंग भी चल रही है, ईद भी आई हुई है, आपने क्या खरीदा अपनी ईद के लिए स्पेशल, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए क्या कुछ लिया? कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, सारे पूरे घर की शॉपिंग, चूंकि मैं बड़ी हूँ फैमिली में, तो मेरी जिम्मेदारी होती है हमेशा से, तो मैं ही करती हूँ, मैंने ही की। और साथ में अपने लिए भी कपड़े जूते वगैरह खरीदे। लेकिन जब मैं मार्केट गई तो बहुत रश, और वो चीज़ें मैंने देखी कि मैचिंग लोग दुपट्टे ढूंढ रहे हैं, चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियों की मैंने बात की, वो ट्रेंड करी है, हर बंदा ढूंढ रहा था, वो कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं खरीदी। हालांकि मेरा बहुत दिल था कि मैं खरीदूं, लेकिन जब मैंने उनकी कीमत देखी 3000 रुपए एक दर्जन चूड़ियों के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही है। तो कपड़े ऑलरेडी अगर मतलब 8-10 हजार के सूट्स हम देख रहे थे अक्सर, उसके मतलब हमने देखा ट्रेंड भी चल रहा था कि बायकॉट करना चाहिए इन ब्रांड्स का, इन सारी चीजों का। बट अनफॉर्चुनेटली हम ब्रांड्स पे भी तो उसी तरह हमने इस ईद के दौरान देखा, रमजान के जो आखिरी अशरे में तो उसी तरह से रश था, कोई हमने वहाँ पे वो बायकॉट नहीं देखा, और ब्रांड उसी तरह से चल रहे हैं। सही है। लेकिन ये कि अब 8-10 हजार का जोड़ा, फिर 7 जूते, फिर उसके बाद 3000 की चूड़ियाँ, वो सारी चीजें, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं चीजें। तो लेकिन वही बात है कि एक त्योहार होता है, पूरे एक साल के बाद आता है ईद, तो मनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें भी हुक्म है कि साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। तो लेकिन ये है कि पता नहीं ब्रांड्स का क्या वो चल रहा है कि इतनी महंगी कि एक गरीब आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास से बंदा है, उसकी तो एक्सेस से बाहर हो गई है चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये भी साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि खरीदी है, ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं खरीदे। ऐसे ही है, वो तो आपने कुछ ना कुछ ईद पे तो यकीनन ऐसे ही है, बिल्कुल खरीदे हैं, पहने भी हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा देखनी पड़ती हैं चीजें, बजट भी और वो सब कुछ भी, अपनी रेंज और सब कुछ। शबीर शाह साहब, आपने तो अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि आप अभी मेरा ख्याल है इस टाइम जोन से काफी पीछे यादों में चले गए, और आपने कहा कि मैं ईदें तो वालिदैन के साथ होती हैं। तो बच्चों के लिए आपने आज ईद के मौका पर क्या लिया, घर वालों के लिए आपने क्या कुछ खरीदा, और खाइबों के हवाले से जरा बताइए कि जो मुजफ्फराबाद के खाइबे हैं, यहाँ पे क्या खाइबे हैं, और फिर मैं डॉक्टर सानिया साहिबा से पूछूंगा कि जो बाग के अंदर कौन से ईद के ऊपर स्पेशल जो खाइबे हैं वो बनते हैं। अच्छा, हमारे एक तो बच्चों के लिए तो उनकी वालिदैन ने शॉपिंग की है, तो मैंने कुछ पैसे दे दिए थे। और अच्छा, खुशकिस्मती से मेरी वाइफ चूँकि वो जॉब करती हैं, तो ज़्यादा मुझे इस तरफ से परेशानी नहीं होती, तो मैं एक छोटी सी मैंने एक अमाउंट में उनका हिस्सा डाल दिया।
हाँ, बच्चों ने मुझे जो मेरे जो 2 बेटे थे और 1 बेटी है, तो ये इन्होंने मुझे काफी फोर्स किया कि आप मुझे हमें साथ लेके जाएं। तो बेटे के लिए बटुआ लिया, फिर उसके लिए सन ग्लासेस ली, उसके लिए एक घड़ी ली, फिर उसके अलावा दूसरे बच्चे के लिए सन ग्लासेस और ये छोटी मोटी जो चीजें थी ये ली हैं। बाकी कपड़े जो भी थे तो वो उनकी वालदा साथ लेके गई हैं, तो उनको कपड़े लेकर दिए। और ये ठीक है कि जब हम छोटे थे तो हम जिद करके ले लिया करते थे, तो अब मेरे ज़हन में ये बात आती है कि बच्चों को भी उसी तरह हम उनकी जिदें पूरी करें। वो अब चाहे जहाँ से भी हम लेके आए, वो बच्चों के जो मासूम बच्चे होते हैं, और ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा भी कि 1 साल में 1 ईद आती है जो छोटी, और वो जो ईद पे जो बच्चों को जो ईदी मिलती थी, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे पास 15, 20, 25, 30 रुपए होते थे, हम समझते थे कि हम दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए। हमें लगता था कि हम दुनिया खरीद लेंगे, और उससे वाकई उस वक्त ये होता था कि हम दुनिया खरीद सकते थे। उस वक्त बहुत चीजें हम ले लिया करते थे और पैसे भी हमारे पास बच जाया करते थे। अब बच्चों उसी तरह जब मैं देखता हूँ ना कि बचपन में हमें मतलब इस एक स्पेशल दिन के लिए हमें अब हम अपने वालिदैन पे कितनी उम्मीदें लगा के बैठते थे। तो अब मैं ये सोचता हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो कुछ रमजान से पहले ही शुरू कर देता हूँ, कुछ पैसे अंदाज कर लूँ, रकम कुछ बचा के रख लूँ कि बच्चों को ईदी भी दे सकूँ, उनकी चीजें भी पूरी कर सकूँ, ताकि उनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकूँ। सारा साल तो मुमकिन नहीं है, हम उनकी ख्वाहिशात आप देख सकते हैं, महंगाई कि अब अपने कितने अरूज पे पहुंची हुई है, और उसके अलावा देख ले सारी चीजें आपके सामने ही है सूरत हाल। तो फिर भी मेरी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों के लिए कम से कम ईद वाले दिन वो जो चीज मांगे, जिस तरह की मांगे, वो उनको मिलनी चाहिए, पूरी करके दूं। और कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो खाइबों के हवाले से बताइए कि ईद पे क्या स्पेशल पकवान बनते हैं? स्पेशल तो नहीं है हमारे घर, वही आपको बताइए, पुराने दौर में तो वो चिकन जो हमारा वो नहीं होता था, लेकिन अब ये चिकन पका है, 7 कोफ्ते, और वो चूंकि मेरी वाइफ जो वो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक है, तो वो तो खानों के हवाले से काफी रिच कल्चर है मकबूजा कश्मीर का। अफोर्डेबल ही नहीं, वो इतने ज्यादा महंगे उनके जो खाने होते हैं, वो वाकई में आपको सच्ची बात बताऊं, गोश्त, छोटा गोश्त, कीमा और बड़ा गोश्त और चिकन, इसके अलावा तो चीज ही नहीं होती उसमें डलती। फिर उसको कूटना, उसकी इतनी ज्यादा मेहनत भी काफी उसमें होती है। और वो ये सारी चीजें करके तो 2-3 डिशें मेरे घर बनी है। तो वो एक तो ये कोफ्ते थे, और दूसरा ये चिकन था, और मोटा गोश्त था, और छोटा गोश्त भी थोड़ा सा पक्का था। तो ये सारी चीजें और मजे की बात ये जो यहाँ के कोफ्ते उनमें, और जो इवन मकबूजा कश्मीर से जो मुहाजिरीन आए हैं वो जो कोफ्ते बनाते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत फर्क है। किसी दिन आप आइएगा तो आपको मैं दावत भी देता हूँ, आप आए तो डॉक्टर साहब भी आए तो इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। तो वो बहुत एक जबरदस्त किस्म की वो चीजें होती हैं। अच्छा, स्वीट्स की बात करें तो ये एक स्पेशल, इन दोनों जो मीठी चीजें हैं वो स्पेशल बनती हैं, वो भी बच्चे सबसे ज्यादा शौक से, इसको छोटी ईद को वैसे भी मीठी ईद कहते हैं, आ जाता है। तो वो लायदा से वो बनी, और बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी होती है एक के बाद एक। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गोल आ रहे थे बच्चों के, 4-5 लड़के बच्चे बच्चियां आ रही हैं, वो खा के जा रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं। और घर की, आप सच्ची बात बताऊं, घर से बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे तैयार होके आ रहे। तो फिर उसके साथ बड़ा अच्छा एक दिन गुजरा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो मुजफ्फराबाद के अंदर जिस तरह इन्होंने अपने खाइबों के हवाले से, पकवानों के हवाले से बात की, क्या बाग के अंदर भी इसी तरह के पकवान होते हैं, या वहाँ थोड़ी कोई चीजें तब्दील होती हैं, या एक ही तरह की चीजें फिर आप खुद बनाती हैं, या फिर घर के अंदर बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खाना बनाते हैं? अच्छा, जो जहाँ तक बात है ना खाने किस तरह के बनते हैं, तो आजकल तो वही बात है कि चिकन हर जगह पे, बिरयानी बन रही है, कोरमा बन रहा है, साथ कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें जिनमें चिकन यूज़ होता है वो बनती है। लेकिन मुझे याद है कि बचपन में हमारे यहाँ एक वो बनती थी, जो हमारे उबले हुए चावल होते, सफ़ेद चावल, वो, और उनके साथ जो घर का दही होता था, तो उसमें चीनी डाल के बच्चे खा रहे होते थे। तो हम कहीं पे भी जाते थे, आसपास में, पड़ोस में, जो वहाँ घर के अंदर और कोई चीज़ बनी होगी नहीं बनी होगी, ये चावल और वो दही वो लाजमी देते थे, जिसको जमा हुआ दही कहा करते, वो वाला। तो वो उसके साथ वो बड़ी एक अच्छी मतलब वो होती थी। लेकिन अब कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि वो नहीं बनता, क्योंकि मेरे अपने घर में भी नहीं बनता, और मैंने कहीं पे भी इर्द-गिर्द भी नहीं खाया काफी अरसे से। रवायात वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही है, क्योंकि बच्चे शायद उस तरह से पसंद भी नहीं करते। अगर एक तरफ बिरयानी रखी हुई है, एक तरफ दही और चावल रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली सबने बिरयानी ही खानी है। तो घर में काम मिलजुल के ही करते हैं, कुछ मदर कर देती हैं, कुछ मैं करती हूँ, कुछ छोटी बहन करती है, तो चीज़ें इस तरह से बनती है। लेकिन ये कि ट्रेडिशनल अब उस तरह से चीज़ें नहीं बनती कुछ भी, वही है कि बस बिरयानी और ये सब कुछ, जो पुलाव बन गया या इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा बनती है, चाट वगैरह। अगर आपको मौका मिले कि आप दोबारा 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो आप उस ईद को कैसे मनाएंगे?
عید کو کیسے منائیں گے؟ ایک تو جو چیز میں مس کرتی ہوں کہ میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، اب میں نہیں جا سکتی، لیکن محلے میں جیسے جانا ہوتا تھا، نیکسٹ جو ہمارا ڈور ہے وہاں تک جانے کا وہ نہیں ہوتا، تو میں شاید وہاں پہ جانا چاہوں گی. جیسے میں اپنے دوستوں کے ساتھ 2-3 محلے گھومتی تھی عید پہ، تو آپ 8-10 بچے ہوتے تھے اور ہم پورے 2-3 محلے گھوم کے صبح ہم 6-7 بجے نکلتے تھے اور شام کو کہ ہم 3-4-5 بجے واپس آتے تھے، اور اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑتی تھی مما سے، لیکن یہ کہ پھر بھی لیکن عید کے دن تو پھر آپ کو آزادی ہوتی ہے، اس دن آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس طرح سے ڈانٹ نہیں ہوتی تھی. تو ایسے ہی ہے. تو میں ایک دفعہ وہ سارا دوبارہ وہ کرنا چاہوں گی کہ میں ان سارے لوگوں سے جا کے ملوں اور میں ان ساری جگہوں پہ واپس گھوموں جہاں چاہوں، جن جن گھروں میں جاتی تھی، اور وہ سارے کھانے جو میں ان کے گھر جا کے کھاتی تھی وہ میں ٹیسٹ کروں واپس. تو یہ میں ایسے گزارنا چاہوں گی لیکن اگر مجھے کبھی موقع ملتا ہے تو. شبیر شاہ صاحب، آپ آج سے 15-20 سال 25 سال پیچھے آپ کو وہ وقت مل جاتا ہے، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے بچے نہیں، آپ وہی آپ کے والدین گھر کے اندر ہیں، کیسے گزاریں؟ 30-32 سال پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ میری عمر زیادہ ہے. تو ہاں، میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پورا سال نا ہمارے دور کے میرے جو ابا تھے نا وہ اس دور کے ابا تھے، مطلب وہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بندہ بڑا اخروٹ ہے، اوپر سے سخت والے. تو ہمیں عید والا ایک دن ملتا تھا جس سے ہم ان کو گلے لگاتے تھے. تو اگر میں اب بچپن میں جاؤں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے ایسا ہوا ہو کہ میں شاید کوئی عید ان سے گلے نہ لگ سکا ہوں تو میں ان کے جا کے گلے لگنا چاہوں گا، کیونکہ والدہ کے ان کے گود میں سر رکھنا وہ تو ہوتا ہی رہا ہے، ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے. اور دونوں جو ہستیاں تھی، مطلب میرے والد، ان کا دم بھی میری موجودگی میں نکلا. میری والدہ اس وقت بھی میں ان کے پاس ہی تھا جب ان کی وفات ہوئی. تو میں جب بچپن میں اگر میں اس وقت میں چلا جاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اماں اور ابا کا آپ ان کو جفا ماریں گے اور ان کے ساتھ لپٹ کے روئیں گے. وہ ہاں، میں آج بھی اپنے یہ جو دیکھنے والے بچے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا آپ کے لیے. یہ جو عید کا دن ہے، یہ جو اسپیشل ہے، یہ ایسا دن ہے کہ آپ اپنی جا کے گلے لگ جایا کریں اپنے والدین کو، جن کے والدین حیات ہیں تو ان کا دامن پکڑ لے، ان کے پاؤں پہ پیار کریں، ان کے گلے لگ جائیں. بس یہ عید یہی اسی چیز کا نام ہے، سچی بات یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ پروفیشنلی ڈاکٹر بھی ہیں اور پریکٹس بھی کرتی ہیں، آج کے دن بہت زیادہ کھائے کھائے جاتے ہیں. جس طرح شبیر شاہ صاحب نے کہا کہ ہر گھر کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ میڈیکلی اتنا اس کو ہیلدی نہیں سمجھا جاتا کہ آپ لگاتار کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، اپنے اوقات سے نکل کر کھاتے رہیں. تو آج کے دن آپ جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی کہ عید کے موقع پر کیسے کھانا چاہیے، یا کیسے اس میں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کن کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے؟ اچھا، ہیلدی فوڈ کا تو کانسیپٹ صرف عید کے دن ہی، نارملی بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ابھی رمضان گزرا ہے اور ہم پورا روزے جو پورا دن روزہ رکھ کے شام کو فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہوتے تھے اور ساری چیزیں تو اوائڈ کرنی چاہیے. اسپائسز بھی اوائڈ کرنی چاہیے. شوگر کیونکہ میٹھی عید کی بات کی ہم نے تو گھر میں کسٹرڈ بنتا ہے، گھر میں کھیر بنتی ہے، گھر میں سویاں بنتی ہیں، تو بے تحاشا میٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ مٹھائی، بیکری آئٹمس، میٹھا ہر چیز میں. تو ڈائبٹیز کا کاز اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی تو یہی شوگر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا ہر حال میں جتنا کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ کم سے کم کر سکے اپنی ڈیلی روٹین میں. اس کے علاوہ جو ہم فرائیڈ آئٹمس ہیں، کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے، ہارٹ ڈیزیزز کا ہم دیکھتے ہیں کہ رسک پہ ہر دوسرے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو اسٹروک ہو گیا، کسی نہ کسی کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ریزن یہ آئلی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، جو آئل ہوتا ہے، مطلب ریزن تو یہی ہے نا کہ ہماری آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، جم جاتا ہے جب ہماری اس میں جا کے وہ. تو اوائڈ تو کرنا چاہیے، پورا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں بھی اوور ایٹنگ سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ عید ختم ہوتی ہے. اس عید پہ تو چلے پھر کم ہوتا ہے، بڑی عید پہ ہم دیکھتے ہیں اس دن تو پھر ساتھ میں گوشت قسم کے آ رہے ہیں، ڈائریا کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، گیسٹرو کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مینیج کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہاسپٹلس کے لیے بھی، کیونکہ نارملی ان کی کیپیسٹی ہے 10 پیشنٹس کو دیکھنے کی، تو ان دنوں میں 50 ہو جاتی ہیں. تو وہ چیزیں برڈنائز ہو جاتی ہیں اور ٹریٹمنٹ اس طرح سے کوالٹی نہیں مینٹین ہو پاتی. تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، کھائیں ضرور، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ کھائیں، لیکن ہیلدی کھائیں اور زیادہ کھانے سے مطلب بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور فرائیڈ آئٹمس اور ان چیزوں کو کوشش کریں کہ ریپلیس کر کے آرگینک کی طرف فروٹس اور ہیلدی جو چیزیں ہیں، ابلی ہوئی چیزیں، ان کو پریفر کریں. بٹ عید پہ ہوتا نہیں ہے ایسا، کوشش کرنی چاہیے برائے. اچھا، آخر پہ یہ میڈیکلی چیزوں سے نکل کر آپ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟
पैगाम एक तो यही हो गया कि खाने पीने के हवाले से ख्याल रखें, और उसके बाद ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हों। कोशिश करें कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास हमारी ईद हमें नहीं पता होता कि कौन से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत खामोशी से। चीज़ें दुनिया में अगर हम देखें, जंग की सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम तो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, जैसे मैंने बात की 8-10 हज़ार का सूट भी हमने ले लिया, मैंने पहन भी लिया, बट कुछ लोग ऐसे कि शायद जिनके घर में खाने की 2-3 टाइम की क्या 1 टाइम की भी पूरी नहीं हो रही होती, तो उनका लाजमी ख्याल रखें जितना हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तो सवाल कर सकते हैं, मांग सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात भी नहीं कर सकते अपनी जो सफेदपोशी का भरम रखने के लिए, तो उनको लाजमी उनका ख्याल रखें, उन तक पहुंचे, कोशिश करें कि उनकी जो मुश्किलात हैं उनकी आसानी की वजह बन सके। शबीर शाह साहब, आप आखिर में जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? ईद हमें क्या पैगाम देती है और आज का दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है इस वाले से? अच्छा, ईद एक तरफ तो ज़ाहिर है पूरा एक माह एक गुजरता है, माह सियाम, जिसमें हम रोजे रखते हैं, उसमें अल्लाह ताला हमसे ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि भूख और प्यास को बर्दाश्त करना। साथ ही हमें ये डॉक्टर सानिया साहिबा की सारी बातों की मैं तायीद करूंगा कि हमें जो इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और उनकी सफ़ेद पोशी का जो अपना भरम भी नहीं रख पा रहे इस वक्त मुश्किल दौर में, तो उनका हमें खामोशी से उनकी मदद कर देनी चाहिए जहाँ तक हो सके, और कम से कम नुमाइश करनी चाहिए अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को दिखाएंगे, अपनी नुमाइश करेंगे, तो वो उनका ज़्यादा वो उनके लिए वो तकलीफ दे होगा, और इवल फोर्सेस भी आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरा, मैं दूसरे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो आम बच्चे हैं हमारे, उनके लिए कि ये दिन, ये वक्त वापस नहीं आएगा उनके लिए, तो उसको जितना वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मैडम ने चूंकि कुछ पाबंदियां लगाई है, खा नहीं सकते, लेकिन ये कि एक दिन के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो क्या वो पाबंदियों को छोड़ दें उनको? पूरा साल आप कर लें, लेकिन ये कि एक दिन के लिए ये पाबंदी छोड़ दें, आप अपनी मर्जी से जिए और खुल कर जिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे मेहमान थे डॉक्टर सानिया तारक साहिबा और शबीर हुसैन शाह साहब। इनके साथ हमने ईद के हवाले से बात की, कुछ माजी के झरोकों में हमने झांकने की कोशिश की कि पहले अदवार में ईदें कैसी होती थी, खाइबे कैसे होते थे, कैसे हम उन दिनों को मनाते थे अपने वालिदैन के साथ, उस वक्त के अपने दोस्तों के साथ। वो सारी चीज़ों को हमने उस पर बात की, और फिर हमने थोड़ा अपने आप को भी माजी में लेकर गए कि अगर हमें आज से 15-20 साल पहले का मौका मिले तो हम उसको कैसे गुजारेंगे। और फिर आखिर में इन्होंने ईद के हवाले से कुछ अपने पैगामात भी दिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी आज के दिन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ, अजीज़ व अक़ारब के साथ मिल बैठ रहे होंगे, प्यार मोहब्बत खुलूस जो है वो बांट रहे होंगे, और यही दिन जो है वो हमसे यही तकाजा भी करता है कि आज के दिन हम अपने प्यारों के साथ मिलकर ये दिन गुजारें, और जिनके साथ हम रूठे हुए हैं, जो हमसे नाराज हैं, उनको राजी करें और अल्लाह को भी राजी करें। आज के दिन यहाँ से मुझे अपने दोस्तों के साथ दीजिए इजाजत। अपने से जुड़े लोगों का, अजीज़ व अक़ारब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।